नमस्कार। रंधावा जी, सचिन पायलट जी, मुरारी लाल मीना जी, ममता भूपेश जी, गजराज खजाना जी, ओम प्रकाश हुड्डा जी, प्रसादी लाल मीना जी, लक्ष्मण मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? ठीक है। पिछली मीटिंग में स्टेज से किसी ने भारत माता की जय का नारा दिया। सब कहते हैं, सुना होगा आपने, सुना है? भारत माता की ये नारा है। ये भारत माता क्या है जिसकी जय हो रही है? ये है क्या? नहीं, सवाल पूछ रहा हूं। सब लोग इसकी जय करते हैं, ये है क्या? हां, ये भारत की जनता है। भारत की जनता है ना, जिसकी हम जय करते हैं। आपके माता पिता, सब लोग, ये है भारत माता। जो हमारे पहले यहां जिए, आपके दादा, उनके दादा, ये है भारत माता। अब सवाल है जो मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि मुझे पता लगाना है कि ये भारत माता में कौन कौन लोग हैं। इसमें ओबीसी कितने, इसमें दलित कितने, इसमें आदिवासी कितने, इसमें जनरल कास्ट के गरीब लोग कितने। हम 24 घंटा राजनीतिक बात करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, मगर हम ये पता नहीं लगाना चाहते, मोदी जी ये पता नहीं लगाना चाहते कि इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं। मैंने पार्लियामेंट हाउस में जाति जनगणना का सवाल उठाया। मैंने कहा कि देखिए, अगर हम सचमुच में भारत माता की जय करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा इस देश में किसकी कितनी आबादी है। सही बात है, गलत है? अगर हमें यही नहीं मालूम कि इस देश में दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े लोग कितने, तो भारत माता में जो शक्ति होनी चाहिए, जब हम नारा बोलते हैं भारत माता की जय, वो शक्ति नहीं होगी। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपना भाषण बदल दिया। जैसे मैंने कहा कि भैया जाति जनगणना करनी है, नरेंद्र मोदी जी के सब भाषण बदल गए। आपको याद होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं। याद है? याद है? हर भाषण में मैं ओबीसी, मैं ओबीसी। और जिस दिन मैंने कहा, भैया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में कहा, नरेंद्र मोदी जी एक काम करिए, आपने पूरी दुनिया को बता दिया आप ओबीसी हो, अब पता लगाते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने नया भाषण शुरू किया। कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है
अच्छा, हिंदुस्तान में भाइयों बहनों कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। अच्छा, तो पूरे हिंदुस्तान में कोई जात नहीं और आप ओबीसी के? आपने ओबीसी कहकर 12,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया, हर रोज नए कपड़े पहनते हो। मतलब दिन में आपको दिखेगा 3 बार नरेंद्र मोदी जी कपड़े बदल देते हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। और जब सैनिक सम्मान पे आऊंगा, और जब हिंदुस्तान का युवा, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, वो कहता है भैया हमें अपनी जनसंख्या पता लगानी है, आप कहते हो देश में जाति नहीं है। जब पिछड़ों को रोजगार नहीं मिलता तो आप नहीं कहते थे कि जात नहीं है। जब दलितों को पीटा जाता है तो आप नहीं कहते जात नहीं है। आदिवासी का अपमान होता है तब आप नहीं कहते जात नहीं है। मगर जिस दिन हमने सवाल पूछा, कहा कि भैया बताओ कितने हैं ओबीसी, कितने, उस दिन जात नहीं। उस दिन हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब बचे हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी एक ओबीसी है और कोई नहीं है, अकेला खड़ा है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि भैया कितनी जाति है, कितने लोग हैं, कितनी आबादी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मालूम है, हम ओबीसी हैं, हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं। मैं आपको बताता हूं, आप किसी भी बच्चे से पूछो, 10 साल का बच्चा, उससे पूछो बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में काम करना चाहता हूं। सही या गलत? 90% में कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला हूं, हजारों युवाओं से मैंने बात की, बच्चों से बात की, क्या करना चाहते हो? मैं आईएएस में जाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देश को आईएएस के अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत रहो। आप ये मत सोचो कि देश को एमएलए चलाता है, एमपी चलाता है। बीजेपी के एमपी से बात करो, आपको बताएंगे भैया हमारी यहां मूर्ति बना रखी है, हमारे पास कुछ है नहीं, हम यहां पे देखते रहते हैं। देश चलाता है नरेंद्र मोदी 90 अफसरों के साथ। मतलब 90 अफसर, आईएएस के अफसर, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश को चलाते हैं। अब सवाल यह है, अगर ओबीसी की आबादी 50% तो 90 में से ओबीसी कितने? अगर आदिवासियों की आबादी 12% तो 90 अफसरों में से आदिवासी कितने? अगर दलितों की आबादी 15% तो 90 में से कितने दलित? और अगला सवाल, अगर 100 रुपए का बजट है जिसको ये 90 अफसर बांटते हैं, तो 90 में से ओबीसी कितने और बजट के कितने रुपए पर उनकी भागीदारी? सवाल यह है। अब अगर आपको आबादी नहीं मालूम तो आप ये सवाल ही नहीं पूछ सकते। भाई और बहनों, मजे की बात सुनिए, और ये जो पूरे देश में ओबीसी युवा, जनरल कास्ट के गरीब युवा, दलित आदिवासी युवा जो भटक रहे हैं, 24 घंटा रोजगार ढूंढ रहे हैं, इसका कारण सुनिए। भाइयों और बहनों,
मैं आपको गारंटी करके नहीं कह सकता हूं ओबीसी की कितनी आबादी है। मुझे मालूम है तकरीबन 50% है, मगर किसी को नहीं मालूम सच्ची आबादी क्या है। मगर मैं आपको यह बता सकता हूं कि 90 अफसर में से जिसकी कम से कम 50% आबादी है, 90 में से 3 अफसर पिछड़े वर्ग के हैं। समझिए, आपकी आबादी कम से कम 50%, 90 में से 3 ओबीसी, 90 में से 3 दलित और 90 में से 1 आदिवासी, 90 में से 1 आदिवासी। और ये कर क्या रहे हैं ये भी समझिए, ये मत सोचिए कि ये कभी कोई बड़े विभाग को लिए बैठे हैं, इनको कोने में बैठा रखा है। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए का निर्णय लेती है तो पिछड़े लोग उसमें से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, बजट पे 5% कब्जा और 90 में से 3। इसलिए इस देश के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना। जिस दिन, ये भाइयों और बहनों, जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगी उस दिन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। उस दिन ओबीसी सवाल पूछेगा कि भैया नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का। भाइयों और बहनों, आबादी आपकी 50%, 14 लाख करोड़ रुपए में से आपका 1 पैसा नहीं। बात समझो, जिन 10-15 उद्योगपतियों का नरेंद्र मोदी ने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया, उनमें से 1 ना पिछड़ा है, 1 ना दलित है, 1 ना आदिवासी। बजाइए ताली। अब आप पूछोगे भैया 14 लाख करोड़ रुपया कहां से आया? मैं बताता हूं। जीएसटी में पैसा कौन देता है? आप देते हो। ये आपने हरी शर्ट पहनी है ना, इसके लिए आपने जीएसटी दी, आपके जेब से निकला। पता लगा नहीं लगा मैं नहीं जानता, मगर आपकी जेब से निकला। आप पेट्रोल खरीदो, आपके जेब में से पैसा जाता है। बिजली का स्विच ऑन करो, आपके जेब में से पैसा जाता है। अदानी जी ने ऐसी ही हरी शर्ट खरीदी हो तो जितना पैसा हिंदुस्तान के सबसे गरीब व्यक्ति के जेब से जाएगा, उतना पैसा अदानी की जेब से जाएगा। तो पैसा आपका। किसान से लेते हैं जीएसटी, खाद के लिए लेते हैं, ट्रैक्टर के लिए लेते हैं। तो जितनी जीएसटी आप देते हो उतना अदानी देता है। आपके जेब में से पैसा निकलता है और 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी 10-15 लोगों का माफ कर देता है। दूसरी तरफ देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में
स्वास्थ्य के लिए आपसे 1 रुपया नहीं लिया। सही बात, 1 रुपया नहीं लेते हम आपसे। मध्य प्रदेश में जाइए, वहां पे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा प्राइवेटाइज कर दिया है। दिल का दौरा पड़ता है, जाइए प्राइवेट अस्पताल में जाइए, लाखों रुपए आपकी जेब से निकलते हैं। कैंसर हो जाता है, इलाज के लिए लाखों रुपए प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं। हमने 1 रुपया नहीं लिया। 25 लाख रुपए तक आपको छूट है। मैंने अशोक गहलोत जी से कहा कि भैया ये 25 लाख कम है, इसको ज्यादा करिए। ये जो पैसा है राजस्थान की जनता को हम जो देते हैं, इसमें से 50% पैसा पिछड़ों को जाता है। 50% तकरीबन पिछड़ों की आबादी है, 50% पिछड़ों को जाता है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी में 1 रुपया पिछड़ों को नहीं जाता, 1 रुपया दलितों को नहीं जाता, 1 रुपया आदिवासी को नहीं जाता। हमारी पॉलिसी चाहे मनरेगा हो, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिकरण बिल हो, हमारा पैसा 50% ओबीसी कम से कम। और वो कहते हैं कि भैया हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। यहां आदिवासी बैठे हैं, नया शब्द लाए हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। शब्द में बहुत फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस जमीन के पहले मालिक हैं। बहुत गहरी बात है, शब्दों के अंदर बहुत चीजें छुपी होती हैं। वो लोग जो इस जमीन के पहले और असली मालिक हैं। मतलब इस जमीन का अधिकार, जंगल का अधिकार, जल का अधिकार आदिवासियों को मिलना चाहिए। जो उनका हक है उनको वापस मिलना चाहिए। यह है आदिवासी शब्द का मतलब अगर आदिवासियों के बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो उनकी पूरी मदद होनी चाहिए और उनका हक बनता है। नरेंद्र मोदी जी नया शब्द लाए, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बीजेपी का एक मंत्री है, एक एमएलए है, सॉरी, मध्य प्रदेश में, उसका वीडियो वायरल हुआ। आदिवासी पर वो पेशाब कर रहा है। देखा आपने? देखा है? बीजेपी का नेता आदिवासी युवा पर, जिसको वो वनवासी कहते हैं, उस पर पेशाब कर रहा है और उसका मित्र वीडियो ले रहा है और पूरे देश में उसको वायरल कर रहे हैं। राजस्थान के लोगों ने देखा उसको, गुजरात के लोगों ने देखा उसको। यह है उनकी सोच। आपने कभी किसी बीजेपी नेता को जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं। कभी आपको बीजेपी का नेता जानवर पर पेशाब करते हुए कभी नहीं दिखेगा, मगर आदिवासी पर पेशाब करते हुए दिखेगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने
दलित जो हमारा विधायक था उसको टिकट नहीं दिया। हमने कहा कि ऐसे आदमी को हम कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं देने वाले हैं। बीजेपी ने एकदम उसको उठा लिया। उनकी सोच है ये। इसीलिए नरेंद्र मोदी आज कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। हक देने का समय आया तो कोई जात नहीं है, लड़ाने का समय आया तो एकदम ओबीसी पैदा हो जाता है, दलित पैदा हो जाता है, सब पैदा हो जाते हैं। यह उनकी विचारधारा है। इसलिए मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलाऊं, 4000 किलोमीटर चलाऊं। कांग्रेस पार्टी ने आपको 7 गारंटी दी है। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते। एक हिंदुस्तान जहां 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाए, दूसरा हिंदुस्तान जहां किसान जाए, बैंक लोन माफ कराने जाए और उसको नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां से बाहर निकाल के मार दिया जाए। हमें नहीं चाहिए। अदानी का हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमने 7 गारंटी दी हैं। यहां हमारी बहनें आई हैं, सामने बैठी हैं आप, बात सुनिए। राजस्थान के हर घर में महिला को साल के 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी डाल के देगी। गैस सिलेंडर पहले 400 रुपए का होता था, नरेंद्र मोदी शिकायत करते थे। आज नरेंद्र मोदी ने 1200 का कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हमने 500 का करा है, कर्नाटक में हमने 500 का किया है। पता लगाना है, पूछ लीजिए। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। इंग्लिश स्कूल का हमने पूरे राजस्थान में जाल बिछाया है और फ्री लैपटॉप सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हम फ्री लैपटॉप देते हैं। और शायद सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी जी ने जो पुराना पेंशन स्कीम था उसको रद्द किया। आपके जेब में से पैसा निकाला, हमने उसको फिर से राजस्थान में लागू कर दिया है। लाखों लोगों को इसका फायदा मिला है। भाइयों और बहनों, यहां पे नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं आपसे कनाल का वायदा किया था नहीं किया था? ईआरसीपी का वायदा किया था कि नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे, किया था? बन गया नेशनल प्रोजेक्ट? मिल गया आपको? नहीं। जैसे उन्होंने 15 लाख का वायदा किया, मिल गया 15 लाख? कोविड के समय लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, दवाई नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाई और बहनों थाली बजाओ, आंख के सामने लाशें पड़ी हैं। लोगों को नरेंद्र मोदी साथ नचा रहा है, कोविड को फैला रहा है और कह रहा है ताली बजाओ। और उनकी मीडिया, अदानी की मीडिया पीछे से वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसके बाद कहता है लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। मीडिया कहता है ताली बजा रहा है, शाबाश शाबाश, मजा आ गया, मजा आ गया। वहां पे लोग मर रहे हैं, लाशों का ढेर सामने पड़ा है, गंगा मां में भर गए, लाखों लाशें दिख रही हैं, टीवी वाले नहीं दिखा रहे। अदानी जी का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है, टीवी अदानी का है, किसानों का नहीं है, मजदूरों का नहीं है।
छोटे दुकानदारों का नहीं है। तो उनकी बातों में मत आइए। राजस्थान सरकार ने ईआरसीपी के लिए पैसा अलग किया है, उनका काम है, मगर हमने पैसा दिया है। तो याद रखिए, बीजेपी जो भी हमने आपके लिए किया है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो किसानों की जो मदद करते हैं, गैस सिलेंडर हो, ये सारा का सारा ओपीएस हो, ये सारा का सारा बीजेपी आपसे छीन लेगी। आपको निर्णय लेना है। राजस्थान में गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की सरकार बनाइए, अरबपतियों की सरकार मत बनाइए। एक बात आप याद रखिए, एक बात याद रखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जाति जनगणना जो है, जिससे पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को भागीदारी मिलेगी, राजस्थान की यहां सरकार आएगी, पहला काम हमने ऑर्डर दे दिया है, वो शुरू हो जाएगा राजस्थान में। और जैसे ही दिल्ली में सरकार आएगी, जो आने वाली है, उस दिन मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूं, जाति जनगणना उस दिन शुरू हो जाएगा। जल्दी से जल्दी आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी आबादी है, आपका हक कितना बनता है। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।